नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था, और इसी न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग हम अपने पहले बुक को स्टार्ट कर चुके थे, और उसका हमने काव्य खंड ख़त्म कर लिया था, और हमने गद्य खंड शुरू भी कर दिया था। और इस गद्य खंड के जो हमारा पहला चैप्टर था, जिसका नाम था प्रेम घन की छाया स्मृति, उसको भी हमने कर लिया था। तो आज हम दूसरे अध्याय को देखेंगे, जिसका नाम है सुमिरिनी के मन के। और ये जो हमारा चैप्टर है, जो पार्ट है, इसके अंदर 3 लघु निबंध है, क, ख और ग। देखो, क हमारा था बालक बच गया, ख हमारा है मतलब ख हमारा था जिसका नाम था घड़ी के पुर्जे। तो आज हम ग को देखेंगे, जिसका नाम है ढेले चुन लो। ठीक है, समझ गए? क वाला हमने कर लिया, ख वाला हमने कर लिया। आज हम ग को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ढेले चुन लो। अब किस ढेले की बात हो रही है और क्यों चुनना है इस ढेले को, ये हम आगे समझेंगे। और लेखक हमारे वही हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इन्होंने इस कविता को सॉरी पाठ को लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल स्पष्ट वर्णन करूंगा, ताकि आपको बिल्कुल ध्यान रहे और भूलो कभी ना आप इस चैप्टर को। बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, देखो, आप हमारे चैनल को सर्च करोगे यूट्यूब पे तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट का। तो जो है आप यहाँ पे सभी प्रकार की वीडियो को देख सकते हो। क्लास 12th ज्योग्राफी न्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्लास 12th हिस्ट्री, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन, और क्लास 12 आगे स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन सभी प्रकार के आप देख सकते हो। ठीक है, लेखक का और कवि का जीवन परिचय पढ़ सकते हो। ठीक है, ये पढ़ सकते हो। देखो, मैं आपको ये देखो, आप अगर हमारे वीडियो को अभी देख रहे हो तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो, और यहाँ पे आपको बटन दिखेगा सब्सक्राइब का। इस पर क्लिक करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जैसा यहाँ पे हो रखा है वैसा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप जब ये जो हमारा वीडियो पूरा ख़त्म हो जाएगा, या आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे, तब आप वीडियो को लाइक करना, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको ज़रूर क्लिक करना है। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के बाद, ताकि आपको कोई भी परेशानी हुआ या कुछ आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम ऐप पर है, और हमारे ग्रुप का नाम है A.K.NCERT स्टडी पॉइंट। ऊपर आप सर्च करोगे तो ऊपर आ जाएगा, इस पर आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, आपको कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आज आज अगर बात करूँ तो 94 फॉलोवर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और आप कुछ भी यहाँ पे जो है ना, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज के क्लास में हम दूसरे अध्याय का, जो हमारा दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है सुमिरन के मन के, इसका गैर निबंध देखेंगे, जिसका नाम है ढेले चुन लो। आखिर किस ढेले की बात हो रही है और क्यों चुनना है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, इसमें ना, इसमें पोटली की बात होती है। एक सोना, एक लोहा, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें आप पहले इसका परिचय पढ़ो। ढेले क्या होता है? ढेले यहाँ पर ऐसी बात हो रही है, एक पत्ता सा है, उसके ऊपर सोना का, ऐसा मान सकते हो आप कि जैसे मान लो एक इस निबंध में जो है ना, इस निबंध के माध्यम से बताया गया है कि जो समाज है, पूरा का पूरा एक समाज है, जो क्षेत्र है, उसमें जो भी प्रचलित कुछ अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास, देखो, विश्वास का मतलब क्या होता है? भरोसा करना। अंधविश्वास का मतलब क्या होता है? आंख बंद करके भरोसा करना, यानी अंधा भरोसा, जिसमें आंख बंद रहता है और भरोसा हम कर लेते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते, तर्क नहीं करते, वितर्क नहीं करते, बात नहीं करते, सोचते नहीं है, और बस हो जाता है। तो इसको कहते हैं अंधविश्वास। दुर्लभ बंधुओं की पेटियों, पेटी आएगा यहाँ पर। ठीक है, पेटियों की कथा। जो बंधु हैं, उनकी उनको पेटियां जो है ना, वो चुनने के लिए बुलाया गया था कि भाई तुम ये चुनो, ये चुनो, ऐसा बोला गया था। तो उन्होंने किस पेटिया को चुना और क्या रिजल्ट आया, वो समझते हैं। देखो, 3 पेटी था, 1, 2 और 3। एक में जो है ना, देखो, हरीशचंद्र के नाटक दुर्लभ बंधु में जो पूर्व श्री
के सामने जो 3 पेटियां थी, पूर्व श्री के नाम है, इनके सामने 3 पेटियां थी, एक में सोने, दूसरे में चांदी और तीसरे में लोहे। इन तीनों का मतलब एक तरह से ढेला रखा हुआ था, ऐसे समझ सकते हो आप, है ना। एक में सोना का था, एक में चांदी का था, एक में लोहा का था। अब बात यहाँ पे ये है कि तीनों में से एक उसकी प्रतिमूर्ति है ना, प्रतिमूर्ति है इसमें इसका। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इसमें से एक चुन लो, एक कोई भी अपना चुन लो पेटी में से। तो देखो, अकड़बाज जो होता है ना, वो सोने को चुनता है, वो सोचता है इसमें सोना होगा, सोना होगा, सोना, वो सोने को चुन लेता है, ठीक है। बताया भी जाता है कि इसमें लोहा है, इसमें चांदी है, इसमें सोना है, तुम कौन सा उठाओगे बता दो। तो जो अकड़बाज होता है वो सोने को उठा लेता है, क्योंकि वो लालची होता है। अब बात यहाँ पे शादी की हो रही है, अगर जो व्यक्ति लोहे को उठा देगा उसका इस लड़की के साथ शादी हो जाएगा। बात यहाँ पे ये चल रही है, ये अंधविश्वास है, आज के ज़माने में ये फॉलो नहीं होता। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो क्या पेटी के बल उसका शादी होगा? ऐसा नहीं हो सकता। लोभी जो होता है, जो लालची होता है, वो जो है ना, वो चांदी का उठाता है, सोचता है चांदी उठा लेता हूँ, चांदी को उठा लेता है। लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है वो लोहे को छूता है और घुड़दौल का पहला इनाम पाता है, अर्थात उसकी शादी इस लड़की के साथ हो जाती है। तो क्या समझे? समझने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जो 3 पेटियां है ना, उन तीनों पेटी में एक एक मूर्ति रखी हुई है, प्रतिमूर्ति। एक में लोहे का है, एक में चांदी का है, एक में सोने का है। अब जो सच्चा प्रेमी होता है वो सिर्फ लोहे को उठाता है, लेकिन जो अकड़बाज होता है वो सोने को उठा लेता है, और जो लालची होता है, लोभी होता है, वो चांदी को उठाता है, कि वो चांदी को बेचेगा तो पैसे आएंगे। और जो अकड़बाज होता है वो सोने को उठा लेता है, सोचता है पैसे आएंगे। और जो सच्चा प्रेमी होता है वो लोहे को उठाता है, तो जो लोहे को उठाता है उसका उसके साथ शादी हो जाता है। देखो, वैदिक काल में हिंदुओं की लॉटरी, वैदिक काल जो है ना, आप याद करो, मैंने जब आपको हिस्ट्री का पढ़ाया था, हिस्ट्री में वीडियो आप देखे होंगे, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आ जाती है, उसे हम वैदिक काल कहते हैं। तो ये जो हिंदी साहित्य का भी जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ये वैदिक काल का है, ठीक है, वैदिक काल का है, हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय है ये। तो आप इसमें देखते हैं कि वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं, यानी एक क्षेत्र है जहाँ लोग आके बसने लग जाते हैं, उसी को कहते हैं सभ्यता। वैदिक काल है, उसमें वेदों की रचना हुई थी। तो हम ये समझते हैं कि वैदिक काल में क्या क्या अंधविश्वास था। तो वैदिक काल में हिंदुओं की लॉटरी, वैदिक देखो ठीक ऐसी ही लॉटरी आएगा, यहाँ पे नाटरी लिखा हुआ है, लॉटरी, ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। लॉटरी आप समझते हो? मान लो 1 रुपया दिया, एक पर्ची देता है, इसमें से अगर आपको 500 का टिकट लग गया तो आपको 500 मिल जाएंगे, अगर 2000 का लग गया 2000 मिल जाएंगे, यानी कम पैसे में ज़्यादा पैसे हो जाता है। इसको कहते हैं लॉटरी। यह लॉटरी जीवन साथी का चुनाव के लिए ही होता है। इस लॉटरी में विवाह का इच्छुक जो है ना, युवक कन्या के पिता के घर आता है। जो लड़का है वो लड़के के घर पे जाता है सीधा सा, उसे गाय भेंट करने के बाद कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रखकर उनमें से एक ढेला चुनने को कहता है, ठीक है। इन ढेलों को कहा जाता है, मतलब कहाँ से लाया गया ये, मतलब एक तरह से कहा जाता है, यह केवल युवक जानता है कि कन्या, और कन्या नहीं जानती है। मैंने आपको ये बताया, देखो लड़की जो है ना वो लड़के के घर जाता है, ठीक है, लड़का नहीं जाता, लड़की जाती है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको क्या बताया, लड़का जो है ना वो पेटी के अनुसार शादी करता है, और जो लड़की है ना वो ढेले के अनुसार शादी करता है। दोनों में अंतर समझो, समझ गए? इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है ढेले चुन लो, यानी लड़कियों को कहा जाता है ढेले चुन लो। यदि कन्या युवक की इच्छा अनुसार ढेले चुन लेती है तो युवक उसे अपना जीवन साथी बना लेता है। मान लो कोई लड़का है, उसने 3 ढेले रखे, उसने सोच रखा है कि अगर इसने ये ढेले उठा लिया तो इसके साथ शादी हो सकता है। और लड़के के लिए अलग था, वो पेटी वाला था, और लड़कियों के लिए ढेले वाला है। ढेलों का चुनाव कैसे होता था, इसकी प्रक्रिया समझते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। वैसे लघु निबंध है, 11% नहीं बनता, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। देखो ढेलों का चुनाव, ढेलो आएगा यहाँ पर। ढेलों का चुनाव करते समय यह माना जाता था कि यदि कन्या वैदी का टेला उठाती है तो संतान वैदिक पंडित होगा, ठीक है, ये बताया गया। यदि गोबर चुना तो
गोबर का जो मतलब जो गोबर चूना है, अगर वो उठा लेता है ये तो खेती की मिट्टी छली और तो जो उसका संतान जो होगा वो जमींदार होगा एक तरह से, ठीक है। मतलब जो गोबर का मतलब एक चूना उठा लेता है एक तरह से, पत्ते में मान सकते हो आप, अगर ये उठा लेती है वो, तो जो संतान होगा वो जमींदार होगा बहुत बड़ा। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना सबसे बड़ा अशुभ माना जाता है, ठीक है। बहुत ही अशुभ होता है ये। तो समझ लिए चुनाव कैसे होता है। लड़की आती है, लड़के के घर के जो लोग होते हैं वो 3 ढेले रखते हैं, बोलते हैं आप चुनो कौन सा चुनोगे। अगर सही सा चुन लेती है मतलब, तो उसका विवाह हो जाता है, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हो। देखो, परंतु ऐसा नहीं था कि जो मसान की मिट्टी चुनने वाली जो कन्या है, लड़की जो है, वो कभी विवाह नहीं होगा उसका, ठीक है। यदि वही कन्या जो है किसी अन्य युवक के सामने कोई ढेला उठा ले तो उसका विवाह हो जाता है। ढेलों के आधार पर जीवन साथी का चयन आज के लोगों को कोरा अंधविश्वास प्रतीत होता है। आज का जो आधुनिक जीवन है इसमें लोग इसको बिल्कुल अंधविश्वास समझते हैं, परंतु लेखक का मानना यह है कि आज भी जो है ना, ज्योतिष गणना, कुंडली तथा गुणों का मिलान करके विवाह तय किया जाता है। आजकल देखते हो कुंडली देखा जाता है दोनों का, अगर मैच हो जाता है तो कर देते हैं, ठीक है। गुण देखा जाता है, इसमें क्या गुण है, इसमें क्या है, ऐसा सब होता है। और लेखक इसे अनुचित समझता है। लेखक का विचारधारा यहाँ पे ये है, वो इन सभी चीज को फेक, गलत, बिल्कुल गलत समझता है, ठीक है। वो कहता है कि गलत है। लेखक की सोच यहाँ पर क्या है ये हम विस्तार से जानते हैं। देखो, लेखक की सोच, लेखक का मानना यह है कि हमारे पास जो भी आज है उसी पर निर्भर होना चाहिए, अच्छा है, ठीक है, बजाय उस चीज के जिसकी हमें भविष्य में मिलने की उम्मीद है। भविष्य अनिश्चित है, क्या पता कल क्या हो जाए, ठीक है। तो भविष्य अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है, तय नहीं है, पता नहीं है, और वह वस्तु हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। मान लो आज 21 तारीख है, 22 को क्या होगा कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। तो भविष्य का जो निर्धारण है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है ना। क्या पता वो चीज़ हमें मिले या ना मिले। आप चाहते हो मुझे ये चीज़ चाहिए, कल क्या पता वो आपको ना मिले या मिल जाए, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए भविष्य की अपेक्षा वर्तमान पर विश्वास करना उचित होगा। जो वर्तमान चल रहा है उसमें मनुष्य को ऐसे ही रहना चाहिए, ताकि जो जैसे मान लो वर्तमान है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, इन तीनों के बीच में बहुत ही अंतर सा होता है, ठीक है। अगर मान लो आपने वर्तमान काल पे अपना नियंत्रण कर लिया तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा और भूतकाल बिल्कुल सुधर जाएगा, ठीक है। मान लो 20 तारीख है, 20 को अच्छा बना लिया आपने, तो 21 को आप ये सोचोगे कि 20 तारीख कितना अच्छा था, मैंने अच्छे से बिताया, है ना। अगर मान लो आपने 20 तारीख बहुत ही खराब बिताया तो कल आप ये सोचोगे कि 20 तारीख बहुत ही खराब था, मेरा दिन ही खराब है, ऐसा सोचोगे, ठीक है। तो यही लेखक का सोच है कुछ, तो आप इसको ध्यान रखो। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ढेले चुन लो, ये समझ में आ गया होगा आपको, और ये खत्म भी हो गया हमारा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है। तो ये आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। आप ये सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो वीडियो आ रहा है ये आपके पास रेगुलर आएगा। और शेयर करें, और कुछ भी आपको पूछना हो, किसी भी सब्जेक्ट का पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।